महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। आज पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी कमला एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। तो सबसे पहले कमला एकादशी की सभी भगवत प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।
पहले थोड़ा सा हम लोग रामचरित्र करेंगे और फिर थोड़ा सा एकादशी महारानी की भी कृपा प्राप्त करेंगे। पूर्व प्रसंग में बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। एक छोटी सी गोष्ठी महर्षि वशिष्ठ महाराज, विदेहराज जनक, शत्रुघ्न कुमार हैं, श्री भरतलाल जी हैं, भगवान श्री राम के सम्मुख जाने से पूर्व आपस की मंत्रणा। अब तो अयोध्या कांड भी विश्राम की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब सारा समाज है। तो मानो महाराज जनक चाहते हैं, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ चाहते हैं हम लोग किसी निष्कर्ष पर आपस में मिलकर पहुंच जाएं कि राम जी को अवध कैसे ले जाना है, कि इनको वन में जाना है। फिर आगे वैसा चल के श्री रघुनाथ से बात की जाएगी। सबकी एकमात्र इच्छा है श्री राम लौट चलें, अवध को उनका राज्याभिषेक हो, पर किसी को कोई उपाय सूझता भी तो नहीं है ना। भरत जी महाराज तो चाहो ये भी चाहते हैं कि मैं भाई के साथ आजीवन वन में रहने को तैयार हूं। अब जब भरत जी स्वयं इन बातों को कह रहे हैं तो और कोई क्या कहता। भरत जी का तो कहना ये था कि सर्वोत्तम बात तो ये होगी कि हमारे महान अग्रज और श्री रघुनाथ सब भूल जाएं और लौट चलें। किसी को वन में किसी भी कारण रहना आवश्यक हो तो मुझे अकेले को ही अवसर दिया जाए। श्री राम अयोध्या में लक्ष्मण के साथ रहना चाहें तो शत्रुघ्न मेरे साथ वन में रहें, या श्री राम को अयोध्या में स्वयं ही रहना हो तो हम तीनों भाई आजीवन वन में वास करके अपना अहोभाग्य माने। बात यह है कि भरत जी ने अपने लिए केवल त्याग ही त्याग, तप ही तप, संकट ही संकट, अपनी ओर तो भरत जी महाराज देखते नहीं हैं। वो तो नख से लेके शिखा तक केवल भक्ति, श्री राम भक्ति में सराबोर है। वो तो स्वामी के सेवक हैं और ज्यादा वो कुछ विशेष जानते नहीं। अच्छा, यहाँ मंत्रणा हो रही है, भरत जी का स्थान है उधर देवताओं में, देवताओं के राजा देवराज इंद्र। ये अमृतमय भक्ति और प्रेम का रस भी कड़वा लगता है। वो तो जो स्वर्ग में संगीत सौंदर्य के आकर्षण होते थे, जो वहां की अप्सराएं, वो तो सब का आकर्षण खो चुके हैं देवता, जब से रावण की त्राही की है रावण ने। अब तो सबको दिन रात एक ही चिंता है ना कि कहीं श्री राम भरत प्रेम के कारण लौट गए तो। मानो ये भी चाहे कि चलो हम तो सीधा सीधा नहीं कहेंगे लौटने को, महर्षि वशिष्ठ भी ना कहें और जनक जी भी ना कहें, भरत जी भी ना कहें संकोच से, कहीं श्री राम ही अपने भक्तों का प्रेम पीड़ा देख के लौट गए तो। मानो देवताओं के सिर पर निरंतर लटकती रहने वाली जो तलवार है ना, वो तलवार ही रावण है। फिर तो वो अक्षत रह जाएगी, उसका तो नाश होगा नहीं यदि प्रभु एक बार लौट गए अवध को। अच्छा, देवराज इंद्र के पास, देवताओं के पास, देवगुरु बृहस्पति के पास कोई शक्ति भी तो नहीं थी कि जो भरत के निर्मल प्रेम का स्पर्श भी कर सके ये लोग। और कोई सच्चा भक्त हो भगवान का, उसका कोई अमंगल चाहे, अप्रिय करना चाहे, तो ये बात तो सृष्टिकर्ता भी, अगर ऐसा ब्रह्मा जी भी सोचें तो फिर वो भी अपने सकुशल रहने की आशा तो नहीं कर सकते, क्योंकि राम जी को ऐसे तो किसी का अपराध दोष दिखता ही नहीं है। पर जे अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो
आशा तो सकुशल रहने की किसी को नहीं है, जो भी भरत की ओर दृष्टि उठावे। ये देवता बड़े स्तब्ध हैं, बहुत चिंतित हैं, पर उनसे भी अधिक चिंतित हैं अयोध्या के लोग, मिथिला के लोग, चित्रकूट में। उन्हें तो कुछ सूझता ही नहीं था ना कि श्री राम कैसे लौटेंगे। अच्छा, महर्षि वशिष्ठ हैं, जानते हैं श्री राम पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा है। श्री राम का अवतार ही लोक कल्याण के लिए, रावण को उसके कुल परिवार के साथ युद्ध की भूमि में उसको बढ़िया सुंदर शैया देके देवताओं, ब्राह्मणों, गाय, पृथ्वी, यहाँ तक कि वेद सबको निष्कंटक कर देने का उद्देश्य है भगवान के अवतार का। सर्वज्ञ जो महर्षि वशिष्ठ हैं, सृष्टिकर्ता जगतपिता ब्रह्मा जी के पुत्र होने से देवताओं के भी तो पूज्य है ना। लेकिन रावण सबकी एक ऐसी आफत है, जब देवगुरु बृहस्पति, कुलगुरु वशिष्ठ सब जानते हैं कि राम जी के अवतार का क्या प्रयोजन है, तो राम जी को लौटने की आज्ञा वो दे कैसे सकते हैं। उधर महाराज जनक भी ये सोचते हैं कि श्री राम मेरा सम्मान करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो श्री राम मेरा सम्मान करते हैं। रिश्ते नाते के कारण तो जनक जी महाराज की भी तो ये समस्या थी, लेकिन उनके चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने तो कैकेयी जी को वचन दिया, और मुझे तो सब लोग विदेह कहते हैं। मैं कैसे वन से वन में जाने की आज्ञा दे सकता हूँ, कह नहीं सकता। भरत जी महाराज की चिंता की धारा तो रुकती नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। मैं सेवक हूं। सेवक के आग्रह का क्या अर्थ होता है? सेवक भी स्वामी के सामने कहीं आग्रह करता है? सेवक तो स्वामी के सामने आग्रह कर नहीं सकता। ऐसे सेवक को देख के तो लज्जा भी लज्जित हो। तो वो जो करुणा वरुणालय भगवान श्री राम है, उनका असीम अनुग्रह ही, उनका तो असीम अनुग्रह है ना कि वो सेवक की प्रार्थना को कभी अस्वीकार करते ही नहीं। भरत जी भी तो भीतर भीतर लड़ रहे हैं कि मैं कोई प्रार्थना करूं तो मेरे स्वामी का स्वभाव ऐसा, ये तो करुणा वरुणालय है, फिर अस्वीकार नहीं करेंगे। फिर मैं स्वामी को संकोच में डाल के उनकी उदारता का लाभ उठाने वाला, स्वामी की उदारता का लाभ उठाने वाला कोई सेवक हो तो कोई सेवक है क्या? ये कोई सेवा धर्म है क्या कि सेवक खुद ही अपना स्वार्थ बनाने के लिए स्वामी को संकोच में डाल दे, उसकी उदारता का लाभ उठावे, अनुचित लाभ उठावे? बात यह है कि सबके चिंतन का जो ढंग है, महर्षि वशिष्ठ का हो, महाराज जनक का हो, भरत जी का हो, अवध के समाज का हो, मिथिला के समाज का हो, सबका ढंग अलग अलग है, पर परिणाम तो एक ही था। श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने का मार्ग किसी को सूझता नहीं था। सबके प्राण इसी विषय पर व्याकुल थे। सबके हृदय की उत्कट अभिलाषा थी कि श्री सीताराम लक्ष्मण लौट चले, पर कैसे लौटे? ये भी तो बात है ना, लौटे कैसे? अच्छा, पूर्व प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ, महाराज जनक भरत जी से कहते, भाई तुम जैसी आज्ञा करो, वो बात चल के हम लोग श्री राम से करेंगे। भरत जी क्या बोलेंगे? कहाँ तो उपस्थित है महर्षि वशिष्ठ, कुलगुरु के समान तो माता पिता भी नहीं है, और कहाँ तो महाराज जनक उपस्थित हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य। ऐसे महान ज्ञानी के आगे भरत जी क्या बोलेंगे? विश्वामित्र आदि ऋषियों जैसे बड़े बड़े मंत्रियों जैसे समाज है, क्योंकि सब सलाह दे रहे हैं, सब अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कैसे राम जी लौटेंगे। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में भरत जी महाराज का बोलना शोभा भी नहीं देता। भरत जी तो कहते हैं मैं क्या बोलूं, मैं तो शिशु हूँ, बच्चा हूँ, सेवक हूँ, मैं तो सबकी आज्ञा में हूँ। मानो भरत जी ने कह दिया मैं पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने स्वामी श्री रघुनाथ के अधीन हूँ।
मेरा तो मौन रहना अच्छा है, बोलूंगा तो पागलपन की बात करूंगा, क्योंकि दुखी आदमी, आरती आदमी कुछ भी बोलता है, उसको वाणी का विवेक रहता नहीं है। फिर भी भरत जी ने अपनी बात तो कह दी ना दिल की, क्षमा भी मांग ली सबसे और कह दी कि देखो मैं तो सेवक हूं, सेवक से बड़ा धर्म, कठिन धर्म दूसरा है नहीं। स्वामी का धर्म कुछ है, मेरा स्वार्थ कुछ है, तो स्वामी का धर्म और सेवक का स्वार्थ, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं, मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी का रुख देखकर मानो उनके दिल में क्या है, उनको संकोच में न डालकर, उनकी उदारता का अनावश्यक लाभ न उठाकर, और उनका जो धर्म है, बड़े भारी धर्म व्रती हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म की ध्वजा का भार ढोने वाले हैं, तो वो धर्म का, उनका धर्म भी संकट में ना होए, उनको संकोच भी ना हो, और उनका जो व्रत है वो भी संकट में ना आवे, वो भी भंग ना हो। मैं तो हर तरह से पराधीन हूँ। सबके बीच में कह दिया कि मुझसे कुछ उम्मीद ना करो। सबको लगता है भरत कहेंगे तो राम लौटेंगे, पर भरत तो सेवक हैं। सेवक स्वामी को संकोच में डाल के अपना स्वार्थ बना नहीं सकता। फिर भी भरत जी ने कहा जो सबके सम्मत हो, सबका प्रेम देखकर सबका कल्याण मंगल हो, वही करो। अब भैया भरत जी तो सब बात कह दिए, अपना सिद्धांत भी कह दिया, और ये भी कहते हैं कि सबका कल्याण हो, मंगल हो, सबका प्रेम भी पहचानो, आप लोग वही काम करें। तो भरत जी की वाणी सुनकर, उनका स्वभाव देखकर महाराज जनक को तो लगता था समाधि लग जाएगी। ये भरत ने क्या अपने हिस्से में केवल त्याग ही त्याग, संकट ही संकट, तप ही तप रखा है। ये भरत अपनी ओर कभी देखता ही नहीं। ये तो नख से शिख तक श्री राम भक्ति से ओतप्रोत है। वाणी तो बहुत सुगम थी कि मैं सेवक हूं, पर बड़ी दुर्गम भी है। वहां तक पहुंचना, उनकी वाणी के रहस्य, बड़ी सुंदर, बड़ी कोमल वाणी, पर कठोर भी तो है। मानो एक तरह से भरत जी तैयार भी तो दिख रहे हैं कि राम जी वन में रहें तो वन में रहें, पर प्रश्न ये है कि जो बड़े बूढ़े हैं वहां, वो कैसे अब कहें कि राम जी आप वन में रहो, हम जनकपुर जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं। लोग भरत जी को आगे करना चाहते थे, पर भरत जी की अद्भुत वाणी, गही न जाई ऐस अद्भुत वाणी। अब हाथ में कोई शीशा ले ले, अपना मुंह दिखता है तो मुंह भी अपना है और हाथ भी तो अपना है, जैसे चाहे हिलाएं डुलाएं। फिर भी वो जो शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब आता है हमारा, क्या हम उसको हाथ से पकड़ सकते हैं? अरे भरत जी की वाणी अद्भुत है। सब भीतर से ये हुआ कि भाई अब देवता, जितने समाज के लोग हैं, भरत जी की बात सुन के व्याकुल हो गए, क्योंकि भरत जी का ही तो आसरा था। राम जी कह ही चुके हैं कि जो भरत भरत कहें सो किए भलाई, जो भरत कहें मैं वही करूंगा। भरत संकोच छोड़ के प्रसन्न होके कहें क्या चाहते हैं, मैं वही करूंगा। तो हर कोई चाहता है भरत कह दे कि अयोध्या लौटो, पर भरत जी सोचते हैं मैं तो सेवक हूं ना, मैं तो पराधीन हूं, मैं अपने स्वामी को संकोच में डाल के अपना स्वार्थ पूरा नहीं कर सकता। मैं तो उनका रुख देखकर चल सकता हूँ। उनके धर्म की रक्षा होनी चाहिए, उनके व्रत की रक्षा होनी चाहिए, उनको संकोच नहीं होना चाहिए। मैं तो पराधीन हूँ, आप लोग बड़े हैं, सबका मंगल कल्याण और प्रेम देखकर जो सपरे। देवताओं ने देखा कि अरे ये तो विदेहराज जनक भी इतना प्रेम में अधीर हो रहे हैं। विदेहराज जनक भी तो खूब चाहते हैं ना, खूब जानते हैं भरत अवध स्नेह समता की, यद्यपि राम सीम समता की। साधन सिद्धि राम पग नेऊ। देवताओं ने तो रात्रि में महाराज जनक की भी सब बातें सुनी थी कि इनका कैसा प्रेम है श्री राम में, और उधर कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी का कैसा प्रेम है। एकांत में राम जी को पाके कह रहे थे, प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम, तुम तजी दात सुहात गृह, जिन्हीं तिन्हीं विधि बाम। तुम्हें छोड़ के जिसको घर अच्छा लगे, सुख अच्छा लगे, उसके लिए तो विधाता प्रतिकूल है, ब्रह्मा ने उसको ठग लिया है। अरे तुम तो सबके प्राणों के प्राण हो, सबके सुख के सुख हो, हर जीव की आत्मा हो, उसके प्रकाशक हो। जब प्राण के प्राणी तुम हो तो सुख दुख भूख प्यास का असर कहाँ होगा, कष्ट का कहाँ पता चलेगा? अरे प्राण को ही तो पता चलता है जब प्राण के ही प्राण सबके तुम हो। वशिष्ठ जी की बात देवताओं ने तो सुनी थी। वशिष्ठ जी इतने ज्ञानी, ब्रह्मवादी, और राम जी से अकेले में कह रहे थे, सो सुख कर्म धर्म जरि जाए।
ये देवता सोच सोच के व्याकुल हो रहे हैं। ये जनक भी असीम बड़े गहरे प्रेम में पड़े हैं। भरत जी का तो पूछो ही मत, उनको देख के तो श्री राम कहते हैं तुम जो कहो वो करूं। और ये वशिष्ठ जी थोड़े ज्ञानी थे, इनको पता है कि उन्होंने अवतार लिया है और उनका अवतार लेने के लिए वन में जाना कितना जरूरी है। फिर भी अकेले में कहते हैं कि वो सुख वो कर्म वो धर्म सब जल जाए, हे राम जहां तुम्हारे चरणों के प्रति प्रेम न हो, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान हो। ये वशिष्ठ जी तो कह रहे थे कि योग नहीं कुयोग है, वो ज्ञान नहीं अज्ञान है, जहां जिस ज्ञान में जिस योग में श्री राम प्रेम के प्रति प्रधानता न हो। तो ये वशिष्ठ जी इतने आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ये भी राम के प्रेम में बह रहे हैं, ये जनक भी बह रहे हैं। और भरत की तो पूछो ही मत, ये सारा समाज मिलके राम जी के पास जाएगा। तो इन सब की पीड़ा देख के तो कहीं श्री रघुनाथ ही न लौट चले, अगर ये न भी कह पावे, क्योंकि वो तो भक्त भांक्षा कल्पतरु हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, उनके दुखों का नाश करने वाले हैं, सबके चित्त को प्रसन्न करना उनका स्वभाव है। देवता तो सबकी हालत देख के घबरा गए। ऊपर से जो अवध का पूरा समाज है, मिथिला का पूरा समाज है, सब तो व्याकुल है कि कैसे लौटे। सुर स्वार्थी हारे ही हारे, राम भगत मैं भरत न्यारे। अब तो हमारा खेल बिगड़ गया, अब कोई बनने की गुंजाइश दिख नहीं रही है। सबको देखा कि सब तो राम प्रेम में डूबे हैं और हम जी स्नेह और संकोच बस, एक तो संकोची नाथ हैं, बोल नहीं पाते, ऊपर से प्रेम के अधीन है, ये सब बड़े भारी प्रेम लिए खड़े। देवराज इंद्र सोचने लगे कि देवताओं देखो हमारी सहायता कोई करेगा नहीं, अपना काम खुद बनाना पड़ेगा। अब हम सब मिलके कुछ प्रपंच रचें, तब तो कुछ बात बने, हमारी बात बने और इस पूरे समाज की बात बिगड़नी चाहिए। देखो देवता कितने स्वार्थी हैं। शारदा का स्मरण किया और उनसे कहते हैं देवी देव शरणागत पाई। माँ सरस्वती के आने पे देवता कहते हैं, देवराज इंद्र कहते हैं हम सब देवता आपकी शरण में। शरण में नहीं है, ये तो छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, ये तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। शरणागति तो है अनुकूल से, अरे शरण अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षे सति विश्वासो गोपतीर्थ वर्णन तथा आत्मनिरपेक्ष पान्यम सर्वविधा शरणागति। तो शरणागति तो समर्पण है, सर्वस्व का समर्पण है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम जातक तुलसीदास। बने तो रघुवर से बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और रते बने वा बनबे पे धूर। शरणागति तो ये भगवान हमारे रक्षक है। ये तो थोड़ी देर के लिए काम बनाना चाहते हैं उन शारदा से, पर देखो कैसी छल कपट की बातें करते हैं। देवी देव शरणागत पाई, हे देवी सब देवता तेरी शरण में हैं। तो क्या चाहते हैं, पहले कह दिया, अभी शारदा ने कुछ कहा नहीं। वैसे ये भी तो बोलती ही है, वाणी की देवी है, ये बोलते हैं, उनको बोलने नहीं दिया, पहले खुद ही बोलते हैं। क्या कहते हैं, शरणागत हैं। क्यों, ये भी बता रहे हैं कि क्यों शरण में आए हैं। अपना स्वार्थ क्या है, फेरी भरत मति कर निज माया, अपनी माया करो कुछ, भरत की बुद्धि को पलट दो, देवताओं का पालन करो, कुछ छल करो, कुछ बल करो, छल कपट करो इस समाज के साथ, विशेष रूप से भरत के साथ छल कपट करो, तब बात बनेगी, नहीं तो बात बनने की है नहीं। छल कपट बिना सुनी क्या प्रार्थना करते हैं। माता शारदा ने सुना, बड़ी सयानी है, बोली तो सीधे क्या बोली, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, तुम मूर्ख हो, तुम सट हो, तुम बड़े स्वार्थी हो। यहीं से बोलना आरंभ किया शारदा ने। अरे मुझसे कहते हो भरत की बुद्धि पलट दो, हे देवराज इंद्र तुम्हारे 1000 नेत्र हैं, पर मानो तुम्हें 1000 नेत्रों से सुमेरु पर्वत भी नहीं दिखता, इतना विशाल, इतना भारी पर्वत। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की माया भी बड़ी भारी है, वो भी भरत की मति को उलट नहीं सकते। और उस भरत की बुद्धि को हमसे कहते हो छल कपट करके कुछ अलट पलट करो। अरे रात्रि क्या सूर्य के प्रकाश का अपहरण कर सकती है,
चांद सूर्य के सामने क्या टिक सकता है? भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत हृदय सिया राम निवासु, तह कीर्ति मेर जहाँ तरनी प्रकार। अरे भरत के हृदय में भगवान से सीताराम विराजमान है। जहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष विराजमान है वहाँ छल कपट चलता है। भगवान श्री राम की वाणी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल कपट जाके तुम लोग करो जो करना है, मैं तुम लोग की कोई मदद नहीं कर सकती। देवता तो स्वार्थी थे, भीतर से बड़े दुखी थे, चिंतित थे, भयभीत थे। कुमंत्र किया, माया रची, प्रबल माया। माया कौन सी रची? मानो जो समाज है ना पूरा अवध का, मिथिला का, जितने लोग हैं इनको घर की याद आने लगे। ये सब सोचने लगे अरे बड़े दिन हो गए वन में रहते, अब घर जाना चाहिए। ऐसी माया। देवताओं पे कुछ शक्ति तो है ही अपनी भाई, देवी देवताओं पे। लेकिन कुछ बात तो बना नहीं, क्योंकि भरत पर माया चलेगी नहीं, जनक जी पर माया चल नहीं सकती। वो महान ज्ञानी विदेहराज। भरत तो प्रेम भक्ति से परिपूर्ण ही है। राम भगति में भरत निहारे। वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी है। माता कौशल्या क्या कम ज्ञानी है? वहाँ माता सुनैना है, विवेक निधि वल्लभा। मानो माया कहाँ चलेगी? प्रजा के ऊपर चलेगी। प्रजा से तो काम बनने वाला नहीं है। माया रच के भी देवता हार गए। उनको लगा भरत के ही हाथ में अब सवारी बात है, हमारा काम बनेगा कि बिगड़ेगा, अब तो भरत के हाथ में है। गए जनक रघुनाथ समीपा। सब लोग मिलके भगवान श्री राम के पास पहुंचे, उनके स्थान पर। तो इनको पहुंचने दो, प्रभु सबका सम्मान आसन दें, सम्मान करें यथेष्ट वाणी से। हम लोग थोड़ा सा काशी महारानी की ओर चलेंगे। बोलिए श्री काशी महारानी की, श्री भरतलाल जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। एकादशी के दिन भागवत अवश्य श्रवण करना चाहिए। पहले भी कहा जाता है जागरण करना चाहिए। पता नहीं ज्ञान योग का बल है कि भक्ति योग का बल है, या भगवान को हम प्राप्त करके बैठे हैं कि हमें भय नहीं होता। हम ये भी विचार नहीं कर पाते ठीक से, काल आएगा, वो तो आएगा ही। यमदूतों को भी क्या जवाब देंगे? कलयुग में एकादशी व्रत से बढ़कर समस्त पापों का नाश करने वाला, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत दूसरा कोई है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनंदन युधिष्ठिर जी महाराज से कहा था कि कलयुग में तो एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली है, सब कामनाओं को, मनचाही कामनाओं को देने वाली है, सब पापों का नाश करने वाली है। तो भाई रविवार हो चाहे मंगलमय कोई पर्व हो या संक्रांति ही क्यों ना हो, सदा ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी करना नहीं चाहिए। अजी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि जो शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्रीय विधि से इस संसार में एकादशी का व्रत करते हैं वो जीवन मुक्त है। अब आप बताओ, एक ज्ञानी को जीवन मुक्त होने के लिए पूरा जीवन तपस्या में लगाना पड़ता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करके समाधि का धीरे धीरे ध्यान धारणा का अभ्यास करके न जाने उसका क्या अंत होता है, प्रभु जाने। पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं शास्त्रीय विधि से इस लोक में एकादशी का जो व्रत करते हैं वो जीवन मुक्त देखे जाते हैं। और इतना ही नहीं, कहा ही नहीं, कहते इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे होते हैं? एकादशी व्रत करने वाले जीवन मुक्त कैसे होते हैं? वो ईश्वर रूप कैसे होते हैं? मैं जानना चाहता हूं, बड़ी उत्सुकता है।
अरे जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रह के एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वो विष्णु रूप ईश्वर रूप जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला, मनुष्यों के सब पापों को, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत कोई दूसरा है क्या? तो दशमी को एक बार भोजन कर लो, एकादशी को निर्जल रह लो, द्वादशी को पारण कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। एकादशी व्रत और जागरण, हम जीवन का बड़ा भारी अवसर खो रहे हैं, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक अवसर तो है ही। अच्छा, एकादशी के दिन कहते हैं भागवत अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी को तो रात को नींद आनी नहीं चाहिए, ईमानदारी से। काल कोई समय नहीं देखता, काल झपट्टा देते हैं दिन में 12,000, मूर्ख नर चेते नहीं। कलयुग में कोई साधन बनेगा नहीं हमसे। साधन करके परमात्मा को पाना कलयुग में ऐसा है मानो बिना जल की धरती पर हम नाव चलाना चाहते हैं। पर कलयुग में भगवान ने अपनी प्राप्ति बड़ी सुगम भी तो कही है। नाम संकीर्तन, भगवान की लीला कीर्तन तथा सत्संग, एकादशी व्रत, तुलसी निष्ठा, मानो ये ऐसी हैं कि इनके लिए न तो कोई तप करना है, न जप करना है, न कोई अनुष्ठान करना है। नित्य के अपने जीवन क्रम में चलना है और बीच बीच में ये काम करते रहना है। जो अजपा का संकल्प छोड़ते हैं ना, आधे मिनट में दोनों संकल्प होते हैं, उनका ऐसे मनुष्यों का, जीवों का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता, न भूत का न भविष्य का, एक क्षण। ये सारी व्यवस्थाएं कलयुग में ही है, क्योंकि प्रभु को शास्त्रों में सब जगह पता है कलयुग के जीव से भक्ति साधन, जप तप होम यज्ञ अनुष्ठान समाधि ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम कुछ होना नहीं है, न कर्मयोग न भक्ति योग न ज्ञान योग। राम राम कर लें, राधे राधे कर लें, बहुत है। भर्तासुर जी भागवत में कहते हैं अहम हरे तव पादैक मूल, काल रूपी सर्प ने जीव रूपी मेढक को मुंह में दबा लिया। जीव तो मेढक की तरह है और जो मृत्यु है वो काल सर्प की तरह। मृत्यु ने हम सबको अपने मुंह में दबा रखा है, पर मुंह अभी बंद नहीं किया है। बस इतनी सी बात है। हम जितने आज श्वास ले रहे हैं सब काल के मुंह में है। कोई काल के मुंह में है, कोई काल के हाथ में है, बस इतने ही अंतर है। काल ने मुंह बंद नहीं किया, नहीं तो तुरंत अच्युतम केशवम हो जाए। अब देखो हम जीव कहाँ हैं? मृत्यु के मुख में। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेढक, मेढक को पकड़ लेता है सर्प। अब सर्प ने तो मेढक को मुंह में ले लिया और मुंह में पड़ा पड़ा वो मेढक मक्खी देख रहा है बाहर, ये मक्खी मिले तो मैं खा लूं। तो सर्प उस पर हंसेगा कि नहीं हंसेगा? खुद तो मेरे मुंह में पड़ा है, मक्खी के ऊपर दृष्टि करता है। ये तो मृत्यु लोक है, हम मृत्यु के लिए ही आए हैं। बिना मृत्यु के कोई नहीं रहेगा यहाँ। सावधान होने की आवश्यकता है, चेतन होने की आवश्यकता है। वृत्तासुर जी कहते हैं भागवत में, क्या भक्ति की बात है। दैत्य है, युद्ध कर रहा है, युद्ध भूमि में कहता है भगवान से। भगवान है नहीं, मन ही मन स्तुति कर रहे हैं। अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपर्ते गुणांस्ते, गृणीत वाक कर्म करोतु काया। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। हमें भी ऐसे कहना है भगवान से, हे प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे इस जन्म में और अगले जन्म में भी प्राप्त हो।
क्योंकि छुटकारा तो तभी होगा जब भगवत प्रेमियों का संग मिलेगा। बिना सत्संग के कोई गति नहीं है। हे प्राणवल्लभ, प्रभु से कहना चाहिए मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का ही स्मरण करता रहे। हे नाथ, मेरी वाणी आपके गुणों का ही गुणगान करती रहे। हे प्रभु, मेरा शरीर आपकी सेवा में ही लगा रहे। और फिर क्या है? फिर तो न नाक पृष्ठम न चपारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सद्धर पुनर्भवम वा समंजस्यता विरह कांक्षा। हे सर्व सौभाग्य की निधि, आपको छोड़ के मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, इस पृथ्वी का सम्राट भी नहीं होना, रसातल का एक छत्र राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे योग की कोई सिद्धियां नहीं चाहिए। क्या कहूँ हे प्रभु, दिल की कहता हूँ, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए आपको छोड़कर। ममत्त श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्म जदार गेहे सुवासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। हे नाथ, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे तो कर्मों के फलस्वरूप मुझे जहाँ जहाँ बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, ठीक है, कोई परवाह नहीं। पर बात यह है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ और जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ हे नाथ, आपके प्यारे भक्त जनों से ही मेरी प्रेम मैत्री रहे। घर परिवार में सुख मानने वालों का मुंह न दिखे, आपके भक्तों में ही मेरा प्रेम, मेरी मित्रता रहे। हे नाथ, सच कहता हूं, आपकी माया के कारण जो अपने शरीर में आसक्ति रखे हैं, जो अपने घर में, जो अपने स्त्री में, जो अपने पुत्र में आसक्ति रखते हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ही ना हो। त्वन् मायात्मात्म जदार गेहेस वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। मानो ऐसे लोग तो जीवन में दिखे ही ना। कहीं भी डालो, कुत्ता बिल्ली कुछ बनाओ, पर आपके प्यारे भक्तों का संग हो, जहां निरंतर आपके गुणों का स्मरण करने को मिले, श्रवण करने को मिले। एकादशी, पिछली बार 26 एकादशियों के नाम भी भेजे थे, अब कथा रात्रि में देखेंगे। ज़्यादा हो भी नहीं पाता एकादशी पे। अभी जागरण में भी 10:30 बजे आना ही है, सबको आनंद लेना है। अधिक मास है, बड़ी भारी एकादशी है, बड़ा आनंद है। कोई कहते हैं सब एकादशी तो कहते हो बहुत बड़ी है। अरे कलयुग में जन्म लेके घर परिवार में फंस के संसार के सुखों को भोग भोग कर आसक्ति बढ़ा बढ़ा कर भी 15 दिन में अगर एकादशी आवे और ईमानदारी से हम उसको न करें, एकादशी व्रत जागरण, तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसी व्यवस्था प्रभु ने की है, हम उससे भी लाभ न उठा पावे तब तो हम अपनी आत्मा के हत्यारे ही हैं। और क्या है, भगवान श्री राम ने भी कहा, श्री राम गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कई बार ये बात कही, मनुष्य शरीर पाकर जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय और प्रयास नहीं करता, उसका जन्म वृथा है, व्यर्थ गंवा दिया उसने। बड़ी भारी निधि शरीर तो दुर्लभ हो, मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। भले छोटा सा जीवन हो, पर इस छोटे से जीवन में परमात्मा पद को प्राप्त करने की सामर्थ्य और शक्ति भगवान ने दे रखी है। एकादशी के 26 नामों का हम लोग श्रवण करेंगे। जो ठीक से एकादशी व्रत नहीं कर पाते, उद्यापन नहीं कर पाते, समर्थ नहीं है, उसमें हम सब हैं। सूत जी महाराज ने पद्म पुराण में कहा कि एकादशी के 26 नामों का कीर्तन करो। 26 नामों के कीर्तन का फल यह है कि तुमसे व्रत और उद्यापन ठीक से न हो पावे, कुछ कमी रह जाए, त्रुटि रह जाए, तो इन एकादशियों के नामों का कीर्तन करने से, मानो इनका नाम लेने से आदर के साथ व्रत और उद्यापन सबका फल मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। कीर्तन कहा है इसलिए बार बार आग्रह करते हैं, भेजा है उसका पाठ करो घर में, उसको पढ़ो, क्योंकि इसमें लिखा है कीर्तन, श्रवण नहीं लिखा है।
कीर्तन लिखा है। कीर्तन का अर्थ होता है हम खुद बोलें और खुद सुने। कीर्तन में दोनों बात होती है, बोलना और सुनना। सूत जी महाराज कहते हैं, अभी 26 एकादशियों का नाम श्रवण करेंगे और इसको एकादशी पे नहीं, रोज इसका कीर्तन करना है। रोज कोई नियम होगा ना गीता भागवत रामायण पढ़ने का या कोई और नियम करने का, उसमें ये एक नियम अपने ऊपर कृपा करके कर लो। 24 एकादशियां होती हैं, अधिक मास आया है तो 2 और बढ़ गई हैं, 26 हो गई हैं। सूत जी महाराज कहते उत्पन्ना मोक्षदा, संभव हो तो मुंह से बोलना, अपने में बोलना। मार्गशीर्ष महीने से आरंभ होगा, कार्तिक तक चलेगा, देवोत्थान तक। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा, सफला पुत्रदा तथा षट तिलाख्या जयाख्या च विजया आमल कीति च पापमोचिनी काख्या च कामदा च वरुथनी मोहिनी च अपराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णोर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजा परिवर्तिनी इंदिराख्या तथा पाषाण कुशा रमा देवोत्या नीति च प्रोक्ताश चतुर्विंशति नामभिः द्वे चाप्य अधिक मासस्य पद्मिनी परमेति च अनवर्थानि च नामानि, नाम हो गए। पीछे सूजी कहते हैं अनवर्थानि च नामानि सर्वाशाम विद्य निश्चितम, जैसा नाम वैसा फल, और न विश्वास हो तो उनकी कथा पढ़ लो सुन लो। तो जिससे सूत जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, भगवान नारायण, व्यास नारायण भगवान के शिष्य हैं। सूत जी महाराज कहते हैं जो इन एकादशियों का, 26 एकादशियों का व्रत या उद्यापन करने में समर्थ न हो, तो इन एकादशियों का जो नाम का कीर्तन है 26 एकादशियों का, वो कीर्तन ही कर ले, कीर्तन मात्र से शीघ्र उनके फलों को प्राप्त कर लेता है। तो कीर्तन कहीं श्रवण नहीं लिखा है, इसलिए लाचार हूं, विवश हूं कि आप इसको पढ़ो, नित्य पढ़ो 26 नाम। लगेगा तो एक ऑडियो भी बनाकर भेजा जा सकता है, अन्यथा सबके पास होगा, सब है ही, सब कुछ। बात है जागरूकता की, सावधानी होने की, थोड़ा चेतन रहने की। हरिशरण बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान एकादशी अब जागरण में ही मिलेंगे, क्योंकि रात्रि में भी तो अभी बोलना चलना है ना, सब देखना है। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की।